अब राणा सनाउल्लाह साहब एक तरफ तो ये कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने खुद पेशकश की है कि हम गजा में अपनी फौज भेजना चाहते हैं। एक बात तो ये कंफर्म हो गई, ये क्लियर हो गई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को खुद ये पेशकश की कि हम अपनी फौज को स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर गजा में भेजना चाहते हैं। नंबर 2, राणा सनाउल्लाह ने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी इसराइल शायद खुद ही गजा में पाकिस्तान के फौजी दस्तों की तैनाती से इनकार कर दे, लेकिन अगर मौका मिला तो पाक फौज फलस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। ये राणा साहब ने कहा। देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि राणा साहब कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने इजाजत ना दी तो हम नहीं जा सकेंगे। अगर आप इसराइल की इजाजत से जा रहे हैं, देखिए ना, एक तो इसराइल की इजाजत से जाएंगे तो फिर आपने करारदाद के हक में वोट क्यों डाला कि स्टेबलाइजेशन फोर्स को बनाया जाए और वहां पे तैनात किया जाए? आपने क्यों वोट डाला उस करारदाद के हक में जिसका मैंडेट ही आपके पास नहीं था? वोट तो आपने डाल दिया, अब आप अपनी फौज वहां पे भिजवाने के लिए खुद पेशकश कर रहे हैं, जबकि इन्हिसार इस बात पे है कि इसराइल इजाजत देता है या नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा, राणा सनाउल्लाह ने कहा। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इसराइल ने इजाजत दी तो फौज जाएगी, इजाजत इसराइल ने ना दी तो फौज नहीं जाएगी। यानी सादी बात यह है कि आपने वोट डाल के हमास को और फलस्तीनियों को नजरअंदाज किया था। ये सादी बात है, वो इसके खिलाफ थे, आपने इसके हक में वोट डाल दिया। अब अगर आप इसराइल की इजाजत से जाएंगे गजा में तो आप फलस्तीन को आजाद कैसे करवाएंगे, जो आपका एक दावा है, या फलस्तीनियों की आप मदद कैसे करेंगे? इसराइल आपको ये तो इजाजत नहीं देगा कि आप फलस्तीन को जाके आजाद करवा लें या अलग रियासत बना लें, ये तो वो आपको इजाजत कभी नहीं देगा, और लॉजिकली लगता भी नहीं है कि उसको ये इजाजत आपको देनी चाहिए, वो नहीं देगा, उसकी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और दूसरा, अगर इसराइल की इजाजत से आप जाएंगे तो फिर आप मजालिम को कैसे रोकेंगे, जुल्म को कैसे रोकेंगे? तो राणा सनाउल्लाह साहब अपने बयानात में आप लोग फंसते जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट फंसती जा रही है, और ये जो मामला है ये आप लोगों के गले में फंस जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, फौजी क़यादत ने यह फैसला किया है कि उन्होंने फौज को भेजना है गजा में, और वो वादे करके आ गए। आप सियासतदान हैं, आपने पब्लिक के अंदर जाना है। कल को लोग लित्तर मारेंगे, कल को लोग आप लोगों के खिलाफ हो जाएंगे कि ये गंदा आपने, ये गूं आप लोगों ने किया है, ये आपके खाते में डाल जाएगा। तो राणा साहब बचाओ अपने आप को, इन चक्रों में आप ना पड़े। ये जो फौज कर रही है इन्हें करने दें, क़यादत जो कर रही है इन्हें करने दें। और अभी वजाहत सईद खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। उनका ये कहना है कि उनके हाथ को एक डॉक्यूमेंट, एक मेमो लगा है और उसमें बाकायदा खबरदार किया गया है, बताया गया है फील्ड मार्शल साहब को कि अगर आप गजा में फौज भेजते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे और इसके नुकसानात क्या होंगे। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब को निकालने के पीछे जो बड़े रीजंस हैं उनके अंदर ये वाला खेल भी शामिल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की आंखों को चुभना शुरू हो गए थे, ये बैनुल अक़वामी सतह पे पूरा एक खेल खेला गया और अब वो आपके सामने खुलकर आ रहा है।